क्या आप जानते हैं कि याजूज और माजूज, वो कौम जिसे जुल्करनैन ने कैद किया था, आज भी जिंदा है और हर रोज दीवार में सुराख करने की कोशिश कर रहा है? मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको क़यामत की उस बड़ी निशानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका जिक्र खुद कुरान में है और जिससे डर कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसीने से भीग जाया करती थी। ये कहानी है याजूज और माजूज की। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक बड़ा बादशाह रहा, उसका नाम था जुल्करनैन। अल्लाह ने उसे बड़ी ताकत दी, उसे बड़ा साम्राज्य दिया था, उसे बड़ी समझ और इंसाफ करने की कुव्वत दी थी। वो ज़मीन के एक छोर से दूसरे छोर तक गया। वो पश्चिम की तरफ गया, वहाँ उसने सूरज को गर्म पानी में डूबते देखा। फिर वो पूरब की तरफ गया, वहाँ उसने एक ऐसी कौम देखी जो सूरज की गर्मी से बचने के लिए अंडरग्राउंड घरों में रहती थी। उसने हर जगह इंसाफ किया, उसने हर कौम को उसकी औकात के मुताबिक नसीहत दी। फिर एक दिन वो एक बहुत बड़े पहाड़ी दर्रे के पास पहुंचा। ये दर्रे दो बहुत बड़े और ऊंची पहाड़ों के बीच में था। उस दर्रे के इस तरफ एक बहुत कमजोर और मजलूम कौम रहती थी। वो कौम जुल्करनैन से आकर मिली। उसने उससे कहा, ऐ जुल्करनैन, हम तुम्हें कुछ माल देंगे, बस तुम हमारे और याजूज माजूज के बीच एक मज़बूत दीवार बना दो, क्योंकि याजूज और माजूज ज़मीन में बड़ा फसाद फैलाते हैं। जब भी ये निकलते हैं तो हमारी फसलें उजाड़ देते हैं, हमारे मवेशी मार डालते हैं, हमारे बच्चों को उठा ले जाते हैं, हमारी औरतों के साथ बुरा सलूक करते हैं। हम उनसे बहुत तंग हैं, हमारे पास कोई ताकत नहीं है, हम उनसे लड़ नहीं सकते। क्या तुम हमारी मदद करोगे? जुल्करनैन ने उनसे कहा, जो माल अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से कहीं बेहतर और बड़ा है। मुझे तुम्हारे माल की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम मेरी मेहनत से मदद कर दो। मैं तुम्हारे और उनके बीच एक ऐसी दीवार बना दूंगा जिसे न तो वो चढ़ सकेंगे, न उसमें सुराख कर सकेंगे, न उसे पार कर सकेंगे। मैं उन्हें हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। फिर जुल्करनैन ने उन्हें लोहे की बड़ी बड़ी चादरें मंगवाई। उसने उन चादरों को दो पहाड़ों के बीच जमा दिया, एक चादर के ऊपर दूसरी चादर, दूसरी के ऊपर तीसरी चादर, तीसरी के ऊपर चौथी। इस तरह उसने एक के ऊपर एक रखते हुए पूरी दीवार को पहाड़ों के बराबर ऊंचा कर दिया। फिर उसने उस दीवार के ऊपर लकड़ी और कोयला जमा किया। फिर उसने उसमें आग लगा दी। वो आग इतनी तेज थी कि लोहा पूरी तरह तप गया, वो लाल हो गया। फिर उसने तांबे को पिघलाया। उसने पिघले हुए तांबे को उस दीवार के ऊपर डाल दिया। तांबा पिघल कर लोहे की चादरों के बीच में घुस गया। उसने सारी चादरों को इस तरह जोड़ दिया कि एक ऐसी दीवार बन गई जिसमें कोई छेद नहीं था, कोई दरार नहीं थी और न ही उस पर चढ़ना मुमकिन था। वो दीवार इतनी चिकनी थी कि उस पर पैर नहीं जमता था। वो इतनी मजबूत थी कि उसमें हथौड़ा भी नहीं लगता था। याजूज और माजूज उस दीवार के पीछे कैद हो गए। वो दीवार के सामने आते, वो उसे पार करने की कोशिश करते, लेकिन वो पार नहीं कर पाते थे। वो उस पर चढ़ने की कोशिश करते, लेकिन फिसल जाते थे। वो उसमें सुराख करने की कोशिश करते, लेकिन तांबा पिघला हुआ था, इसलिए कुछ नहीं हो पाता था। वो हर रोज कोशिश करते, हर रोज नाकाम हो जाते। जब जुल्करनैन ने ये दीवार बना ली तो उसने कहा, ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह का इनाम है। जब अल्लाह का वादा आएगा, जब क़यामत करीब आएगी तो अल्लाह इस दीवार को ध्वस्त कर दे और तब याजूज और माजूज निकल पड़ेंगे और वो ज़मीन में तबाही मचा देंगे। अब सवाल ये है कि याजूज और माजूज है कौन? रिवायतों में आता है कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद है। ये एक बहुत बड़ी कौम है, ये बहुत ताकतवर है, ये बहुत खूंखार है। इनकी शक्ल इंसानी होती है, लेकिन ये इतने भयंकर होते हैं कि एक याजूजी अकेला ही पूरे लश्कर को माता दे सकता है। इनके नाखून पंजों की तरह लंबे होते हैं। ये इन नाखूनों से जमीन खोदते हैं। इनके दांत सुअर की तरह नुकीले होते हैं। ये कच्चा मांस खाते हैं, ये खून तक पी जाते हैं। ये जमीन में फसाद फैलाने के लिए ही पैदा किए गए थे। ये किसी को नहीं बख्शते, न बूढ़े को, न बच्चे को, न औरत को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, याजूज और माजूज रोज दीवार में सुराख करते हैं। वो रात भर मेहनत करते हैं, वो खोदते हैं, वो पत्थर तोड़ते हैं, वो लोहे को हटाने की कोशिश करते हैं, वो रात भर लगे रहते हैं। जब सुबह होती है तो उन्हें लगता है
कि अब सुराख हो गया है, अब हम निकल जाएंगे। लेकिन जब वो देखते हैं तो दीवार वैसे की वैसी होती है जैसे उन्होंने कभी खोदा ही नहीं था। तब वो कहते हैं कल करेंगे, और अल्लाह उस दीवार को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना देता है। ये सिलसिला रोज चलता रहता है, ये हर रोज होता है, ये कयामत तक चलेगा। हाँ, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा होगा कि जब वो रात भर खोदेंगे तो सुबह होते ही देखेंगे कि दीवार में सुराख हो गया है। उस दिन वो कहेंगे कल करेंगे इंशाअल्लाह, और उस दिन जब वो सुराख करेंगे तो दीवार में सुराख हो जाएगा, और फिर वो उस दीवार को तोड़कर निकल पड़ेंगे और वो जमीन पर दौड़ पड़ेंगे। अब आते हैं उस वक्त की तरफ जब याजूज और माजूज निकलेंगे। ये कयामत की बड़ी निशानियों में से एक है। सबसे पहले वो दीवार में सुराख करेंगे, फिर वो उस दीवार को तोड़ देंगे, फिर वो निकलेंगे। वो इतनी तेजी से निकलेंगे कि जैसे बादल छा जाएं, जैसे टिड्डियां उड़ती हैं वैसे ही ये दौड़ेंगे। वो पहाड़ियों की तरह उमड़ते हुए चले आएंगे। उनकी भी डल इतनी ज्यादा होगी कि जमीन उनसे भर जाएगी। उनकी तादाद इतनी बड़ी होगी कि अगला गिरोह जब किसी दरिया या नदी पर पहुंचेगा तो पिछला गिरोह अभी उस दरिया से उतरा भी नहीं होगा। यानी इतनी बड़ी कौम होगी कि उनकी सवारियां जमीन पर चलते चलते थक जाएंगी, लेकिन वो रुकेंगे नहीं, वो आगे बढ़ते जाएंगे, वो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज और माजूज पहले तिब्रिया नाम की एक बहुत बड़ी झील पर पहुंचेंगे। वो झील इतनी बड़ी थी जैसे समंदर हो, लेकिन याजूज और माजूज उस झील का सारा पानी पी जाएंगे। वो झील सूख जाएगी। फिर जब वो आगे बढ़ेंगे तो दूसरी नदी पर पहुंचेंगे। उस नदी का सारा पानी भी पी जाएंगे। हर तालाब, हर नदी, हर झील को वो सुखा देंगे। जहां से गुजरेंगे वहां की हर चीज तबाह कर देंगे। वो पेड़ों को उखाड़ देंगे, वो मकानों को ढा देंगे, वो खेतों को रौंद देंगे, वो जानवरों को मार डालेंगे, वो इंसानों को मार डालेंगे। कोई भी उनके सामने नहीं टिक सकेगा। एक रिवायत में आता है कि याजूज और माजूज का एक गिरोह कूफा के पास से गुजरेगा। वहां एक झील थी, उस झील का पानी उन्होंने पी लिया। फिर उनमें से एक आदमी कहने लगा, इस धरती पर तो कभी पानी ही नहीं रहा होगा। यानी इतना पानी पी गए कि उन्हें यकीनन ही नहीं हुआ कि यहाँ कभी पानी था। जब याजूज माजूज निकलेंगे तो उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहले ही दज्जाल को मार चुके होंगे, मोमिन लोगों के साथ होंगे। जब वो याजूज माजूज को देखेंगे तो उनके पास उनसे लड़ने की कोई ताकत नहीं होगी। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मोमिन लोगों को लेकर पहाड़ों पर चले जाएंगे। मोमिन लोग पहाड़ की गुफाओं में छिप जाएंगे। वो वहां बैठकर दुआ करेंगे, वो अल्लाह से फरियाद करेंगे। वो कहेंगे, या अल्लाह हमें इन जालिमों से बचा, या अल्लाह इनका खात्मा कर दे। याजूज माजूज जब पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश करें तो वो ऊपर की तरफ तीर चलाएंगे। वो तीर आसमान की तरफ जाएगा और फिर वो तीर खून से रंगा हुआ वापस आएगा। तब याजूज माजूज कहेंगे, हमने जमीन वालों को तो मार ही दिया, अब हम आसमान वालों से लड़ेंगे। ये कहकर वो और भी बढ़ जाएंगे, लेकिन उनकी ये बढ़ाई ज्यादा देर नहीं टिकेगी। तब अल्लाह तबाही मचाने वाले याजूज माजूज के गले में एक कीड़ा भेज देगा। वो कीड़ा उनके गले में घुस जाएगा। वो कीड़ा उनके नाक और कान में भी घुस जाएगा, और एक ही रात में सब के सब मर जाएंगे। एक भी याजूजी जिंदा नहीं बचेगा। कोई नहीं बचेगा जो ये खबर दे सके। जब सुबह होगी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ पहाड़ से नीचे उतरेंगे। जब वो नीचे उतरेंगे तो देखेंगे कि सारी जमीन याजूज माजूज की लाशों से भरी पड़ी है। हर तरफ लाशें ही लाशें होंगी। उनकी बदबू पूरी जमीन में फैल जाएगी। इतनी बदबू आएगी कि कोई सांस नहीं ले सकेगा। लोग बीमार पड़ जाएंगे। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिन लोग दुआ करेंगे। वो अल्लाह से फरियाद करेंगे। अल्लाह एक बड़े परिंदे भेजेगा। वो परिंदे उन सब लाशों को उठाकर समंदर में डाल देगा। लाशें समंदर में जाकर गिरेंगी। फिर अल्लाह एक बारिश भेजेगा। वो बारिश इतनी तेज होगी कि जमीन को अच्छी तरह धो देगी। सारी गंदगी साफ हो जाएगी, सारी बदबू खत्म हो जाएगी, और जमीन ऐसी साफ हो जाएगी जैसे कभी कोई गुनाह हुआ ही ना हो, जैसे कभी कोई लाश पड़ी ही ना हो। उसके बाद जमीन पर अमन और सुकून आएगा। जानवर इंसानों के साथ रहेंगे। शेर और बकरी एक साथ चरेंगे। सांप और बच्चे एक साथ खेलेंगे। कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
जमीन अपनी बरकतें उगलेगी। एक अनार इतना बड़ा होगा कि एक पूरा काफिला उसकी छाया में आराम कर सकेगा, और एक दूध की बकरी इतना दूध देगी कि एक पूरा गांव पी सकेगा। ये सब कयामत से पहले होगा और फिर कयामत आएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी याजूज माजूज की पूरी दास्तान। सोचिए, जो कौम हजारों साल से दीवार के पीछे कैद है, वो एक दिन निकलेगी। वो दिन कयामत से पहले का आखिरी दिन होगा। क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं? क्या हमने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है? क्या हम अल्लाह की तरफ लौट चुके हैं? क्या हम नमाज पढ़ते हैं? क्या हम अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं? क्या हम झूठ बोलने से बचते हैं? क्या हम गीत से बचते हैं? ये सब सवाल हमें खुद से पूछने हैं। अल्लाह हमें याजूज माजूज के फितने से बचाए। अल्लाह हमें दज्जाल के फितने से बचाए। अल्लाह हमें क़यामत की हर मुसीबत से बचाए। अल्लाह हमें सच्ची तौबा नसीब करे। अल्लाह हमें अपनी रहमत में जगह दे। अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल करे। आमीन। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सपोर्ट से ये पैगाम और लोगों तक पहुंचेगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे दज्जाल पर, वो धोखेबाज जो अंधों को ठीक कर देगा, कोढ़ियों को ठीक कर देगा, मुर्दों को जिंदा कर देगा, बारिश ला कर देगा और पूरी दुनिया को अपने जाल में फंसा लेगा। वो कौन है? वो कहां से आएगा? इसके पीछे कौन जाएगा? उससे कैसे बचा जाए? ये सब हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।